आपको पता है कि फेमस कार्टून्स को हर कंट्री के ट्रेडिशन के हिसाब से बनाया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के ऐसे कार्टून्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हर कंट्री में डिफरेंट होते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। कार्स 2016 में बच्चों के लिए एक एनिमेटेड मूवी रिलीज की गई थी जिसका नाम कार्स था। इसे यूएस में रिलीज किया गया था और ये पूरी फिल्म ऐसी कार्स पर बनाई गई थी जिनमें इंसानों वाली क्वालिटीज मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पर इस कार के ऊपर फेस बना होता था और इसके बॉडी पार्ट्स हरकत भी कर सकते थे और इवन के ये इंसानों की तरह बोलते भी थे। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो इनकी मैक्वीन कार वाले टॉयज, बैग्स, लंच बॉक्स और इवन के कपड़े और शूज भी मार्केट में आना स्टार्ट हो गए थे। ये कार बच्चों में बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि जब इस मूवी को दूसरी कंट्रीज में रिलीज किया गया था तो इसके मुख्तलिफ सीन्स में कार की शेप्स और इवन के इनके कलर भी चेंज थे। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में इन कार्स का कलर येलो था जबकि चाइना में रेड और स्पेन में ब्लू था। इस कलर चेंज की रीजन ये थी कि इन कंट्रीज में ये रंग ज्यादा फेमस है, इसीलिए ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए इनके कलर्स चेंज कर दिए गए थे। ये रियली अनबिलीवेबल है। डोरेमोन, दोस्तों आप में से शायद कोई ऐसा शख्स होगा जिसने डोरेमोन कार्टून्स ना देखे हों। ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ये बहुत ही फेमस है। ये एक एनिमेटेड कार्टून सीरीज है जिन्हें 2005 में जापान के अंदर रिलीज किया गया था और ये कार्टून 50 से ज्यादा जबानों में ट्रांसलेट करके डिफरेंट कंट्रीज में चलाए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर मुल्क में न सिर्फ इन कार्टून्स को अपनी लैंग्वेज में डब किया जाता है बल्कि इसके अलावा भी इनमें काफी सारे चेंजेस की जाती हैं। इसकी वजह ये है कि देखने वाले को ऐसा लगे कि ये हमारी ही कंट्री के कार्टून है। मिसाल के तौर पर डोरेमोन के जापानीज वर्जन में इसकी फैमिली चॉपस्टिक से खाना खाती है क्योंकि ये वहाँ का ट्रेडिशन है, जबकि अगर इसकी यूएस वर्जन की बात की जाए तो वहाँ पर स्पून्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह इन कार्टून्स में यूज होने वाली करेंसी में दोनों ममालिक में चेंज है, लेकिन ज्यादातर ममालिक में इन कार्टून्स में जापानीज करेंसी ये दिखाई गई है क्योंकि ये कार्टून जापान के अंदर बनाए जाते हैं। बहरहाल जो भी हो, ये कार्टून रियली बहुत फेमस है। ज़ूटोपिया, दोस्तों ज़ूटोपिया अमेरिका की बनाई गई एक फेमस एनिमेटेड फिल्म है। ये फिल्म एक्शन और कॉमेडी से भरी हुई थी। इसे पहली दफा 2016 में रिलीज किया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दुनिया की एक ऐसी फिल्म है जिसे एक नहीं बल्कि अलग अलग नामों में रिलीज किया गया था। मिसाल के तौर पर अगर यूके की बात की जाए तो वहाँ ये मूवी ज़ूटोपिया की बजाय ज़ूट्रोपियस के नाम से रिलीज की गई थी। वेल, इसकी कोई खास वजह तो नहीं थी, लेकिन वहाँ के ब्रॉडकास्टर्स को लगता था कि ये नाम ज्यादा फेमस होगा। इसके अलावा मूवी के एक सीन में ओरिजिनल एंकर को 12 सिंगा दिखाया गया था, जबकि डिफरेंट कंट्रीज में ये कैरेक्टर भी डिफरेंट एनिमल्स की शक्ल में था। जैसा कि चाइना के अंदर इसकी जगह पर पैंडा था और ऑस्ट्रेलिया में कोआला रखा गया था क्योंकि इन कंट्रीज में ये एनिमल ज्यादा फेमस है। इनसाइड आउट, दोस्तों इनसाइड आउट एक एनिमेटेड फिल्म है जिसे 2015 में अमेरिका के अंदर रिलीज किया गया था। ये बच्चों में बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, लेकिन बहुत से दूसरे कार्टून्स और एनिमेटेड मूवीज की तरह इसमें भी कई चेंजेस करके दूसरे ममालिक में रिलीज किया गया था। मिसाल के तौर पर इसकी ओरिजिनल फिल्म में एक्टर्स के फादर फुटबॉल मैच को इमेजिन करते हैं, लेकिन अमेरिका में फुटबॉल की गेम इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, इसलिए अमेरिका में ये गेम चेंज करके इसकी जगह पर हॉकी ऐड कर दी गई थी। इसके अलावा इस मूवी में बहुत से सीन्स ऑफेंडेड होने की वजह से इन्हें डिफरेंट कंट्रीज में चेंज कर दिया गया था। मिसाल के तौर पर इस फिल्म में एक सीन ऐसा था जिसमें ये कार्टून गर्ल गोभी खाने से मना कर देती है, लेकिन जापान में गोभी एक रॉयल फूड माना जाता है और लोग इसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए जापान के अंदर इसे चेंज करके इसकी जगह पर ग्रीन बीन्स ऐड कर दिए गए थे ताकि जापान के बच्चे इस सब्जी को खाना छोड़ ना दे। एनीवे जो भी हो, ये डायरेक्टर्स वाकई में बहुत चालाक हैं। मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी, दोस्तों मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी 2013 में बनाई गई एक एनिमेटेड फिल्म थी जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। इसे वॉल्ट डिज्नी ने प्रोड्यूस किया था। ये कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में काफी सारी चीजों को दूसरे ममालिक में मॉडिफाई करने के बाद रिलीज किया गया था। मिसाल के तौर पर इस फिल्म के एक सीन में कप केक्स के ऊपर बी माई पैल लिखा हुआ था, लेकिन हर कंट्री की लैंग्वेज डिफरेंट होती है और हर लैंग्वेज में इसे लिखना इम्पॉसिबल था। इसीलिए डायरेक्टर ने इसे दूसरे कंट्रीज में चेंज करके इनके ऊपर स्माइलीज बना दी थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस मूवीज में यूएस के अलावा बहुत से कंट्रीज ने लफ्जों की जगह पर पिक्चर्स का इस्तेमाल भी किया था। उसकी वजह ये थी ताकि लोगों को ये ज्यादा आसानी से समझ आ सके। ये सच में कमाल है। प्लेन्स, दोस्तों अगर आप एक टीनेजर हैं तो आपने ये एनिमेटेड सीरीज जरूर देखी होगी। इसका नाम प्लेन है और ये फिल्म कॉमेडी से भरपूर थी। वैसे तो इसे बच्चों के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे न सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी बहुत ही शौक से देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के मेन कैरेक्टर को अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नामों और इवन के अलग अलग कलर्स में दिखाया गया है। असल में ये ग्लेडी प्लेन है जिसका रियल नेम रॉसहेल था, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज में इसका नाम डिफरेंट है। आपको जानकर हैरान की होगी कि इस प्लेन की टोटल 11 वैरायटी
सिटीज है। फॉर एग्जाम्पल रशिया के अंदर इस प्लेन का नाम तानिया था और जर्मनी में हेटाई, जबकि ब्राजील में इसका नाम कैरोलिना था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके कलर्स भी हर कंट्री में डिफरेंट है। ऑफ कोर्स इन्हें बदलने का मकसद उस कंट्री का ट्रेडिशन है, तभी तो इन्हें हर मुल्क में पसंद किया जाता है। रैकेट रैल्फ, दोस्तों आप सबने अक्सर नोट किया होगा कि बच्चों के लिए बनाए जाने वाले कार्टून और मूवीज में कैरेक्टर के नाम या ड्रेसेस वगैरह डिफरेंट होते हैं। ये जो मूवी आप देख रहे हैं इसका नाम रैकेट रैल्फ है और ये एक एनिमेटेड सीरीज है, लेकिन इसकी एक्ट्रेस जिसका नाम मिंटी जैक है, इसे जापान के अंदर बिल्कुल एक न्यू लुक दी गई है। इवन कि जापान के ब्रॉडकास्टर्स ने इसका नाम भी मिंटी जैक से चेंज करके मिंटी शकोरा रख दिया था। वेल, इन्होंने ऐसा क्यों किया ये बात तो कोई नहीं जानता, हालांकि इसे चेंज करने की कोई खास रीजन भी नहीं थी। बहरहाल जो भी हो, ये कार्टून्स रियली बहुत अजीब थे। मिकी माउस, दोस्तों मिकी माउस कार्टून तो आप सबने देखे ही होंगे। ये कार्टून इतनी फेमस है कि बच्चा बच्चा नहीं जानता है। ये दुनिया के सबसे फेमस कार्टून्स में से एक है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि बहुत से कार्टून्स की तरह ये कार्टून्स भी बहुत से ममालिक में चेंज करके दिखाए जाते हैं। जैसे कि इटली में ये कार्टून 1932 में ही डिफरेंट नेम से रिलीज हुए थे। इस कंट्री में इन कार्टून्स का नाम टोपोलिनो था और आज भी ये इसी नाम से चलाए जाते हैं। असल में इटली के एक कार्टून मेकर जिनका नाम मारियानो है, इन्होंने मिकी माउस कार्टून खुद ही बनाने स्टार्ट कर दिए थे। इसीलिए इसने इनका नाम चेंज करके मिकी माउस की जगह टोपोलिनो रख दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये कार्टून मिकी माउस की तरह बहुत ज्यादा फेमस भी हुए थे। पोकेमोन, दोस्तों ये जो कार्टून आप देख रहे हैं इन सब से तो आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। इनका नाम पोकेमोन है और इन्हें पहली दफा 1997 में रिलीज किया गया था। ये कार्टून रिलीज होने से थोड़े ही अरसे बाद फेमस होना स्टार्ट हो गए थे। फिर इन्हें और भी बहुत सी कंट्रीज में चलाया गया। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये कार्टून काफी शौक से देखे जाते हैं और आज भी ये कई जगहों पर चलाए जाते हैं। लेकिन इन्हें बहुत से दूसरे ममालिक में चलाने से पहले इनमें बहुत सी तब्दीलियां की जाती है। मिसाल के तौर पर इन कार्टून में पोकेमोन को जो ट्रायंगल शेप की ऑर्डर दी जाती है इसे वो डोनट कहता है। हालांकि इसकी शेप बिल्कुल भी डोनट जैसी नहीं होती। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये असल में डोनट नहीं होता, बल्कि इसे डोनट इसलिए कहा जाता है ताकि बच्चे इसे अट्रैक्ट हो सके, क्योंकि हर बच्चे को ही डोनट पसंद होता है। बहरहाल जो भी हो, ये स्ट्रेटेजी वाकई में काम करती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।